चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैथ के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया और इस क्वेश्चन को ज़्यादातर आने के चांसेज हैं। देखिए इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं ना, कि कोई भारी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आज तक बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड ये कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। सिर्फ 2016 2018 के एग्जाम में और 1994 के एग्जाम में ये हार्ड क्वेश्चन आया था, जो देखने को मिलता है। आप लोग प्रश्न पत्र को उठाकर देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अभी तक बिहार बोर्ड ने भारी क्वेश्चन नहीं पूछा। वो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और बोलते हैं कि यह हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड वैसा है नहीं। बिल्कुल बिहार बोर्ड के बच्चे मैथ में गर्दा उड़ा देते हैं, भले उनका इंग्लिश कमजोर है लेकिन मैथ बहुत मजबूत होता है। चलिए तो इसमें देखेंगे कि एक जो क्वेश्चन है हमारा 13/125 का 10% कैसा होगा। इसका निकालने का ट्रिक हम ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे वीवीआई ऑब्जेक्टिवली कवर प्ले लिस्ट में उसका वीडियो मैथ का बना होगा। यदि उस पर भी आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए मैं इसको बता देता हूँ कैसे तुला जाता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जिसका 10% शांत निकाला उसे p/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का यदि आ जाता है। इसका कहने का मतलब सीधी से आइए बात पर, किताबी भाषा को छोड़िए, समझिए, आज बहुत कम समय है। क्या कीजिएगा, ऊपर वाला टूटने वाला होगा तो तुर लीजिएगा। 13/125 है, उसमें टूटने वाला ऊपर होगा तो तुर लीजिएगा, नहीं तो नीचे वाला को गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि से तुर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं आता है तो लघुत्तम को ले लीजिएगा। लघुत्तम तो आता होगा आप लोग को, और ये भी नहीं आता है तो अब तो कोई इसका बातें नहीं है, समझ लीजिए। सिर्फ 13/125 है, 13 तो टूटेगा नहीं, 13 किसी के पहाड़ा में नहीं है, नीचे जो 125 है उसको पहाड़ा पढ़ लीजिएगा। लघुत्तम आता होगा तो तुर लीजिएगा। चलिए देखिए 125 को तुर लेते हैं, कितना से लगेगा, 5 2 7 1 8, 3 से तो कट ही नहीं सकता है, 5 से कट जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 3 का पहाड़ा हो जाना चाहिए। 5 के विभाज्यता का नियम है कि लास्ट में 0 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 0 नहीं है लेकिन इसमें 5 है तो 5 से कट जाएगा। कितना आएगा, 25। फिर यहाँ पे 5 से लगा देंगे तो फिर 5। अब आप लोग को मन में डाउट होगा कि 2 से कम नहीं लगाए, तो 2 से कटने वाला थोड़ी है कि 2 से लगा दें हम। कितना है, 5 के पावर 3 आ गया। और 5 के पावर 3 में देखिए कि तो उसको देखते हैं 5 के पावर कितना आया था। अभी आया था हम लोग का 5 के पावर 3, यानी 5 3 गो आया था, तुरने के बाद 5 3 गो आया था। तो देखिए उसका एक ही नियम है कि या तो उसका गुणनखंड 2 में टूटना चाहिए, 2 में नहीं है तो केवल 5 में टूटना चाहिए। और यदि 2 और 5 के अलावा यदि टूटता है तो वह अशांत हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 5 में यदि टूटता है तो शांत होगा। अब आप लोग को मन में डाउट होगा कि 2 आएगा तो शांत होगा कि 5 आएगा तो, दोनों में से कोई भी आ जाता है यदि बाटा में तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जैसे कि मैंने तुर कर आप लोग को 125 को बताया, 5 कितना आया, 3 बनाया, तो 5 एक आना गया उसके शांत है। तो दूसरा कोई संख्या आता है 2 को छोड़कर तो सब अशांत हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे 2 भी रहता और 3 भी रहता, 2 भी रहता और 3 भी रहता तो भी अशांत, क्योंकि 3 आ गया इसके साथ। 5 और 2 को छोड़कर दूसरा नहीं आना चाहिए, या नहीं तो सिंगल में आना चाहिए। 5 आना चाहिए नहीं तो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 10% इसका क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि शांत हो जाएगा। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएंगे, आज तो इसमें आप लोग क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 नंबर के पक्का है। लेकिन आपको हम ट्रिक बता दिए कैसे करना है। ऊपर को तुर लेना है, फिर नीचे को तुर लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन नहीं आता है उसका मतलब एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालना नहीं है, एलसीएम को तुर कर देखना है कि 2 और 5 में टूट रहा है कि ना एलसीएम, ठीक है। 2 और 5 में यदि टूट जाता है तो क्या हो जाएगा, उसका 10% शांत हो जाएगा, नहीं तो अशांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाई एक डैश संख्या। देखिए पाई एक जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक कैसी संख्या, पाई है यहाँ पे इस तरह से कुछ लिखा हुआ रहेगा, अपरिमेय संख्या है। तो एक बात इसमें समझ लीजिए, पाई तो अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या में आता है, ठीक है। इसका मान जो होगा वो परिमेय हो जाएगा, लेकिन जो इसका पूर्ण रूप होगा यानी पाई होगा वो अपरिमेय संख्या रहेगा। ये कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। और क्या करना है, जो भी बच्चे 10th की तैयारी करें उनके लिए, जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो कम से कम देख कर भी उनका कुछ ना कुछ आ सके। जो प्रीवियस हमारा वीडियो था उसमें से लगभग 12 क्वेश्चन, जो 40 क्वेश्चन थे उसमें से 12 क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड से सिलेक्टेड था, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है मैच्योर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे, आप लोग खुद जाकर उसको देख सकते हैं। वो हमारे वीडियो एक हाइट एंड डिस्टेंस का इस पर वायरल भी होते दिख रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत आपका जो है अच्छा है और बीएस से भी पैटर्न पर है, इसलिए, ठीक है। उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि जिसका केवल एक और एक हल होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए इससे जितने भी प्रश्न हैं आपके 3 प्रश्न बनते हैं, जिसका केवल एक और एक हल हो, अनगिनत हल हो, अविरोधी, ये सब जो क्वेश्चन है इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। जहाँ से मैं उठाया हूँ क्वेश्चन को वहाँ पे 3 क्वेश्चन है, उस तीनों को आप लोग क्या कीजिए, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि बता देते हैं, जिसका केवल एक और एक हल उसे क्या कहते हैं, अविरोधी कहते हैं। अविरोधी कहेंगे इसका मतलब कि वो एक और एक हल होगा, इसे अद्वितीय हल भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अद्वितीय हल, इसका शर्त जो होता है a/d होता है और नॉट इक्वल टू b/e होता है। ये बात समझ लीजिएगा, a/d या नॉट इक्वल टू b/e। क्वेश्चन देता है कि a/d या नॉट इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। नॉट इक्वल टू b/e का
जो है आपका शर्त डैश है, तो ये कहिएगा कि अद्वितीय हल है। कितने हल है? हल कितना है? अद्वितीय, यानी कि अविरोधी हल है। ठीक है, अविरोधी हल याद रखिएगा। अविरोधी को अद्वितीय कहा जाता है। इस क्वेश्चन और बनते हैं कि जिसका अनगिनत हल उसे क्या कहते हैं? तो उसे आश्रित कहेंगे। जिसका कोई हल नहीं होगा उसे विरोधी कहेंगे। वो विरोध कर देगा तो कोई हल नहीं हो पाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई कि प्रतिच्छेदी, यदि कोई रेखा प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? ये आपके ग्राफ से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ग्राफ से भी पूछे जाते हैं। प्रतिच्छेदी होगा तो एक क्वेश्चन होगा, कितना होगा? प्रतिच्छेदी यदि होता है तो एक आपका एक आंसर हो जाएगा। और इसमें भी 3 प्रश्न होंगे। एक होंगे समांतर हो तो कितने होंगे? सो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें से आ भी सकते हैं। ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो आने के चांसेस, इस टाइप के क्वेश्चन तो 100% आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आने का चांस है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि ax² + bx + c के मूल वास्तविक एवं असमान है यदि b² - 4ac <> 0। ठीक है, इसका मतलब कि 0 का जो मान होना चाहिए b² - 4ac से क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करते हो तो तीसरी भुजा क्या होती है? समांतर होती है। आपके थ्योरम का क्या कीजिए, साधारण प्रत्यय पढ़ लीजिएगा तो उससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्या कीजिए, उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है थेल्स प्रमेय को सिद्ध करके, उसको देख लीजिए। थेल्स प्रमेय देख लेते हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम भी इससे आपको प्रमाणित हो जाएगा। अपने आप उसके 2 कॉपी कर दीजिएगा, यानी फोटो कॉपी कर दीजिएगा, तो उसका जो विलोम है वो 100% एग्जाम में यदि पूछते हैं यदि थेल्स प्रमेय तो थेल्स प्रमेय के विलोम को भी सिद्ध कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि विलोम पूछता है तो थेल्स प्रमेय को भी सिद्ध कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन घुमा कर कैसे दे सकता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हो तीसरी भुजा के समांतर होती है, किसका कथन है? तो थेल्स प्रमेय आप लोग जानते हैं, इसको मार लीजिएगा। और वह तीसरी भुजा क्या होगी पूछता है तो समांतर मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो देखते हैं क्वेश्चन को हम, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर 10 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए वृत्त की कोई स्पर्श रेखा जो है कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? तो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कितने बिंदु पर? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के अधिकतम कितने समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है? अधिकतम 2 ही समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। मैंने एक कंस्ट्रक्शन को पढ़ा रखा है और कंस्ट्रक्शन में मैंने बता दिया कि कैसे 2 समांतर, जैसे कि हम एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे ले लिया मैंने वृत्त, और वृत्त के देखिए कितने स्पर्श रेखा इस पर हो सकते हैं? स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त का परिधि को छूकर किसी 2 बिंदु से छूकर जाती है और दोनों आपस में बराबर, तो इसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी जो वृत्त का परिधि को टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए तो ये दोनों के कितने स्पर्श रेखा? समांतर। समांतर का मतलब कि दोनों एक तरह से बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैंने ट्रेन के पटरी आप लोग को उदाहरण में दे दिया। ट्रेन के पटरी क्या होते हैं? समांतर। एक रहेंगे तहाँ दूसरे भी रहेंगे, नहीं तो ट्रेन नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार ये जो समांतर रेखा है वृत्त पर, वो कितने खींचे जा सकते हैं? 2 ही खींचे जा सकते हैं। समांतर पूछता है तो अब अधिकतम कितने समांतर स्पर्श रेखा? तो 2 हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखिए वृत्त से जितने भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, अधिकांश इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात है क्योंकि सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए किसी बिंदु को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा उसे कहते हैं जो किसी वृत्त के 2 बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद कर देती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जाएगी स्पर्श रेखा तो आपस में बराबर होती है। देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया यहीं पे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समांतर होती है, उसको बराबर बोल दिया दूसरे भाषा में। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। जितने भी प्रश्न रहेंगे इस टाइप से अलग बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आप लोग क्या कीजिए, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से रहते हैं। आप लोग को बस पढ़ने का नज़रिया अलग है। अगला जो क्वेश्चन है भाई कि -4,3 के चतुर्थांश में है। आप लोग को चतुर्थांश मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होता चलिए देख लीजिए चतुर्थांश क्या होता है। देखिए चतुर्थांश इस तरह का क्वाड्रेंट होता है जिसको आपको क्वेश्चन वहाँ पे कैसे घुमा कर बोल सकता है कि -4,3 किस पाद में स्थित है? तो पाद या चतुर्थांश उसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वाड्रेंट होता है प्रथम पाद, उसमें प्लस प्लस होता है। दूसरी का पाद में होता है माइनस प्लस। तीसरी का पाद में जस्ट अपोजिट, फर्स्ट के जस्ट अपोजिट माइनस माइनस, और चौथा में होगा सेकेंड का अपोजिट यानी माइनस प्लस। अब देखिएगा कि यदि दोनों प्लस में है तो किस में हो जाएगा? प्रथम में। जैसा कि यहाँ पे हम देख लेंगे दोनों प्लस में हो गया ये, तो कुछ नहीं तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्रथम में। लेकिन वही जब बात देखिए यहाँ पे जो है आपका सेकेंड में होगा तो पहल का माइनस दूसरी का प्लस, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में पहल का माइनस दूसरी का प्लस की चतुर्थांश में होगा द्वितीय में। और यदि दोनों माइनस में रहता है तो मान लीजिएगा तृतीय में। जैसे कि यहाँ पे मान लिया यहाँ पे -4 और -3 रहा, -4 -3 रहा, तो क्या हो जाएगा? तृतीय में हो जाएगा। और पहले 3 रहा और बाद में -4 रहा, तो समझ लीजिए चतुर्थ में है, क्योंकि पहले माइनस बाद में प्लस
ये आपका द्वितीय है, और पहले प्लस बाद में माइनस ये चतुर्थ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सबको जानते होंगे क्या होता है, इसका 3πr² होता है। क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और देखिए अर्धगोला के आपसे वक्र पृष्ठ भी पूछ सकते हैं 2πr²। इसका आयतन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज ना होना है और एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को बनाना है। चलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री से कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ, ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन आप लोग को पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ मात्र एक ही वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना होना चाहिए, ना तो कितने को तो वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो को भी लंबा नहीं किया है। बता दे रहा हूँ, देखिए tan 60 का मान क्या होता है। tan 60 का मान जो होता है √3 होता है। कितना होता है, √3। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जो मान निकालने का ट्रिक बता दिया हूँ कैसे निकाला जाता है मान sin थीटा से लेकर और आपके जो कौशिक थीटा है, सब मैंने जो 6 गो थीटा है त्रिकोणमितीय अनुपात, उनका मैं मान ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 90 डिग्री तक ले, और ट्रिक भी बता दिया हूँ कैसे एग्जाम में निकालना है और कैसे बताना है आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज ना कीजिएगा। tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, वहाँ पे जाकर क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। और साइन जो आपका 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान वो 0 ही होता है, और sin 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग जितने भी मान है ट्रिग्नोमेट्री उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे तो लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। जैसे कि 1 + cot² = 1 + cos² tan² जो cot² का वैल्यू, 1 cos² जो sin² का वैल्यू, ये सब के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और 100% आते हैं। आते नहीं 100% आते हैं। जब भी क्वेश्चन को हार्ड देखा गया है, स्लो देखा गया है, इसी चैप्टर से देखा गया है। क्या कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा इसको। चलिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है वो है त्रिभुज से। देखिए क्वेश्चन पूछने वाले नहीं है, लेकिन मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, कोई गारंटी नहीं इसका। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री का होता है, तो सभी बचा जानता है। और सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री। चतुर्भुज में बना कोण कितना डिग्री, 360 डिग्री। और वृत्त में बना कोण कितना डिग्री, 360 डिग्री। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वर्ग में बना प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। तो वर्ग में जब भी बनेगा तो समझ लीजिएगा कि वर्ग में जब भी कोण बनेगा तो देखिए कोण बनेगा तो 4 कोण बनेगा, और चारों कोण प्रत्येक कोण जो होता है वर्ग में 90-90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90-90 डिग्री का होगा आइए आयत में। तो ठीक है 90-90 डिग्री का होगा तो समझिए कि चारों भुज चारों कोण इसका बराबर है और 90-90 डिग्री का है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ग में प्रत्येक कोण कितना डिग्री था, 90 डिग्री। यदि समबाहु त्रिभुज का बात है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का डिग्री, तो 60-60 डिग्री मारिएगा, 60-60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री का माना है प्रत्येक कोण। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा, तो cosec², ठीक है। यहाँ पे cosec 2 लग रहा है, लेकिन cosec 2 नहीं cosec² है। टाइपिंग में थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि डिजिटल चीज़ है, तो यहाँ पे थोड़ा गलती होना भी जरूरी है। 1 + cot² बराबर cosec² होता है, ठीक है। 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। अगला जो देखिए इससे जितने भी प्रश्न आप लोग क्या कीजिए पढ़ लीजिए। 1 + cot², 1 + sin² का वैल्यू आपका 1 + sin² थीटा बराबर cos² थीटा। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग को यदि लाइफ संवारना है तो ये पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ाई हार्ड नहीं होता है। और मैथ बिल्कुल आसान चीज़, आप लोग समझने का चीज़ है, इसको रटिएगा तो थोड़ी याद हो गए, आप लोग समझते रहिए इसको, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वह है कि एक सिक्का को उछालने पर पट आने की क्या प्रक्रिया है। देखिए एक सिक्का को यदि हम उछालते हैं तो उसमें चित नहीं तो पट आ सकता है, चित ना तो पट आएगा। और यदि कोई भी पूछता है एगो कि चित आने की प्रक्रिया पता है तो 1/2, और पट आने की प्रक्रिया पूछता है तो भी 1/2, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है। चित पूछे तब भी 1/2, पट पूछे तब भी 1/2। यदि पूछ दे कि 2 सिक्का को उछालने पर बस पावर कर दीजिए, 2 सिक्का पूछे तो पावर कर दीजिए। कितना कीजिएगा, इस पर पावर करना है। 2 सिक्का को यदि पूछे तो इस पर क्या कर देना है, पावर में ले जाना है। यदि 2 सिक्का को उछालने की बात करें तो उस पर पावर बैठा देना है, 2 के पावर। यदि 3 सिक्के को उछालने का बात करें तो 2 के पावर 3 कर दीजिएगा। 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 2 होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे यही कन्फ्यूजन आप लोग कर देते हैं। 2 के यदि 4 सिक्का को कहे तो 2 के पावर 4 कर दीजिएगा। 2 के पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ बनाया जाता है, कुछ ट्रिक से भी बनाते हैं क्वेश्चन हम लोग। एग्जाम में तो इतने समय है नहीं कि आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव को सोल्व करिएगा तो हो गया, समय पार हो जाता है। क्योंकि जो ट्रिक को कुछ सीखिए और ट्रिक समझिए, ठीक है। सभी जरूरत नहीं है कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद ही, कुछ ट्रिक भी काम किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निश्चित घटना की प्रक्रिया कितनी होती है। देखिए निश्चित घटना की प्रक्रिया पूछे या प्रारंभिक घटना की सभी प्रक्रिया का योग पूछे, ठीक है। सब ये सब चीज़ जो क्वेश्चन पूछे सब में एक मानना है। निश्चित घटना या सभी प्रक्रियाओं का योग पूछे तो एक मानना है। और यहीं यदि पूछ दे कि आपके निश्चित घटना पूछ दे आप अनिश्चित घटना की प्रक्रिया पूछे तो 0 मारना है, या असंभव घटना की प्रक्रिया कितना होता है, 0 होता है। लेकिन निश्चित पूछेगा तो एक आपको 100% मारना है। ये क्वेश्चन तो आपको देखा ही गया, अधिकतर बार देखा गया है। देखिए और इसमें है कि निम्नलिखित में कौन घटना किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होती है। कभी कभी ऑप्शन में रहता है 15%,
देखिए ये हो सकता है क्योंकि एक 100 का 15 एक का 15% भी हो सकता है, तो कम ही आएगा। दूसरे का रहता है 2 खाली, तीसरे का रहेगा -1 और चौथा का रहेगा मान लिए एक हो गया। तो अब किसको मारिएगा? 15% कुछ सही है आपका इसमें, ठीक है। कौन इसमें प्रायिकता का, इसमें कौन इसमें किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, ठीक है। तो 1 होता है और 5% होता है, और आपका यहाँ पे है जो 2 है वो 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 से अधिक जितना भी होगा आपका क्वेश्चन दशमलव में कुछ में 1 से अधिक हो जाए उसको घटना की प्रायिकता किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम जो होता है 1 ही होता है, उससे ज़्यादा होने की चांस है ही नहीं। चलिए, असंभव घटना की प्रायिकता यदि पूछ लिया जाए तो 0 मारिएगा। असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। और ये क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, क्योंकि असंभव घटना या संभव घटना इस प्रायिकता पूछा जाता है क्वेश्चन, अधिकतर बार पूछा गया है, तो 0 होता है, ठीक है। किसी प्रायिकता का योग पूछेगा तो एक योग जहाँ रहता है 1 मारना, योग को 1 मार देना, ठीक है। योग से 1 मार देना है, काम खत्म। यदि किसी त्रिभुज की एक कोण किसी समद्विभाजक रेखा उसकी माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसे होता है? देखिए, एक कोण जब उसकी माध्यिका हो जाएगा ना, एक कोण माध्यिका का मतलब माध्यिका उससे कहते हैं जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है, जैसे इसका नाम दे दीजिए ABCD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज उससे कहते हैं जिसकी कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर, उसे समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर और 2 का मतलब 2 बाहु माने भुजा, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर उसे समद्विबाहु कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया, जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? देखिए, किसी वृत्त का यदि बात किया जाए तो अनेक स्पर्श रेखा हो सकते हैं। अनगिनत ऑप्शन बनाएंगे, अनगिनत, अनगिनत मानना है या अनेक, या अपरिमित रूप से भुलवाने के लिए अनेक भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो अनेक, अनेक, सिर्फ अनेक, अलग कुछ नहीं ले जाना है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।